Hello everyone, this is Ruchi and welcome back to this channel. Today in this session we are going to start with new exercise which is exercise 2.2 of chapter 2 polynomial और इस वीडियो में हम देखेंगे इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1. सो बिना वीडियो को लेंथी करे क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 है find the zeros of the following quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and the coefficient. ठीक है, बेसिकली आपको यहाँ क्या फाइंड करके देना है, इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जीरोस फाइंड करने हैं और इन लास्ट हमें रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है किस किस का, जीरोस एंड कोफिशिएंट के रिलेशनशिप को. जीरोस और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशनशिप हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में पहले ही बता रखा है, तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप सबसे पहले इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देख लेना, जिससे कि आपको आगे के क्वेश्चंस करने में बहुत आसानी हो जाएगी. ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 1 देख लेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 है, पहला पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसको हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से इसके हम फैक्टर्स निकाल लेंगे और उसके बाद हमें उसका जीरोस मिल जाएंगे. ठीक है, अगर जिसको भी मिडिल टर्म स्प्लिट करना नहीं आता है, वैसे तो ये पुरानी क्लासेस में बहुत बार बता रखा होगा तो कुछ भी नया नहीं है, लेकिन चलो फिर भी मैं एक बार आपको यहाँ पहला क्वेश्चन है तो रिवाइज करा दूंगी. मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए क्या करना होता है, इधर का और इधर का करना होता है मल्टीप्लाई. यहाँ जो भी नंबर दिया हो, 8 यहाँ कुछ भी नहीं तो 8 बन जाए 8. हमें 8 के फैक्टर्स निकालने हैं. अब सबसे पहले 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2. अब हमें इन फैक्टर्स को इस तरीके से अरेंज करना है कि वो माइनस का 2x बना दे. माइनस प्लस का तो खैर हम बाद में देख लेंगे, हमें 2x मिल जाए. तो हम इन फैक्टर्स के साथ कैसे प्लस माइनस कर सकते हैं, देखो 2 2 जा 4, 4 में से अगर हम 2 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2x, है ना. वही चीज कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में लिखेंगे, अगर हमने 4x माइनस 2x किया तो हमें 2x मिल गया एक तरीके से, है ना. माइनस के 8 इजिकल टू 0. एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट खोलेंगे तो ये हो जाना है माइनस का 4x, क्योंकि माइनस बाहर लगा हुआ है. प्लस की डिजिट थी माइनस की हो गई, ये माइनस की थी प्लस की हो गई, माइनस 8. अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा होता है तो ब्रैकेट के अंदर के सारे साइन इनवर्स हो जाते हैं, है ना जी. अच्छा, कॉमन निकालेंगे अब हम पेयर बना के, ये एक ये पेयर और एक ये पेयर, ऐसे पेयर बना लेते हैं. इसका अगर हम कॉमन निकालेंगे तो x कॉमन है, x माइनस 4 प्लस यहाँ से अगर हम 2 कॉमन देखते हैं तो x माइनस 2 4 8 होता है इजिकल टू 0. देखो एक कॉमन फैक्टर तो हमें ये मिल गया x माइनस 4 और एक हमें कॉमन फैक्टर मिल गया x प्लस 2. इस तरीके से हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करके फैक्टर्स निकालते हैं. अगर हमें नंबर ऑफ जीरोस चाहिए तो एक आ गया x इजिकल टू 4, प्लस का 4 हो जाएगा, माइनस का है तो इजिकल टू इधर ले जाके वो प्लस का हो जाता है, और एक मिल गया हमें x इजिकल टू, ये प्लस का है तो माइनस का. नंबर ऑफ जीरोस हमें ऑलरेडी मिल गए. अच्छा, अब इनको हमें क्या करना है, वेरीफाई करने के लिए हमारे पास 2 रूल थे. क्या क्या थे, अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू माइनस का b अपॉन a, और एक रूल था अल्फा बीटा का प्रोडक्ट इजिकल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब कि b. क्लियर. इनको अगर हम ढंग से लिखें, ये था सम ऑफ जीरोस इजिकल टू माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और ये था प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इजिकल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. क्लियर है, इनके इक्वल आना चाहिए. तो हम सम ऑफ जीरोस वाला देख लेते हैं पहले. तो सम ऑफ जीरोस क्या है, इजिकल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस का 2 है, ये माइनस का 2 है ना, हमारे पास ऑलरेडी माइनस भी है. ठीक है, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, तो मतलब कुछ भी नहीं है. माइनस माइनस कट के ये आ जाना चाहिए हमारा 2. देखेंगे प्लस माइनस माइनस किया, 4 में से 2 गया तो कितना आया 2.
सम ऑफ जीरो के अकॉर्डिंग तो ये वेरीफाई हो गया। प्रोडक्ट भी करके देखेंगे। प्रोडक्ट ऑफ अगर हम जीरोस करें, जीरोस के प्रोडक्ट करते हैं अगर हम, 4 इंटू -2 इजिकल टू कॉन्स्टेंट टर्म क्या है हमारा माइनस का 8 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है हमारा 1, तो ये हमारा -8 आंसर आना चाहिए। 4 इंटू 2 माइनस का 8 हो जाता है, -8 दोनों तरफ से ही क्या हो गया, वेरीफाई। पहला वाला आंसर हमारा ठीक है। चलो जी नेक्स्ट पार्ट में मूव करेंगे। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके देख लो, 4 1 जा 4, तो अब हमें 4 के फैक्टर्स निकालने हैं। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 इंटू 2, इनको कुछ इस तरीके से करो कि 4 आ जाए। तो अगर हम 2 + 2 करते हैं तो आ जाएगा हमारे पास 4। चलो देखो 4s स्क्वायर माइनस, अगर हम यहाँ लिखें 2s प्लस 2s, आ गया हमारे पास 4s है ना, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 4s स्क्वायर माइनस 2s, ब्रैकेट खोल रहे हैं, साइन इनवर्स कर देंगे क्योंकि बाहर माइनस लगा हुआ है, -2s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। कॉमन लेंगे, यहाँ से हम पेयर बना के कॉमन लेंगे, 2s कॉमन लेते हैं तो यहाँ रह गया 2s माइनस 1 हो जाएगा क्योंकि बाहर ले लिया 2s। हमें चाहिए 2s माइनस 1, एक हमें कॉमन फैक्टर निकालना होता है ना, तो हम यहाँ -1 लें तो ये हो जाएगा हमारा 2s, ये प्लस का है तो इधर क्या हो जाएगा -1 इज इक्वल टू 0। फैक्टर क्या क्या मिल गए, एक तो ये कॉमन फैक्टर मिल गया 2s माइनस 1, एक फैक्टर मिल गया 2s माइनस 1, दोनों ही सेम मिल गए। चलो कोई बात नहीं, s निकालेंगे तो क्योंकि ये प्लस का है तो 1 और 2s मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर इधर क्या हो जाएगा डिवाइड, s इजिकल टू 1/2, सेम एस इधर भी सेम ही है तो s इजिकल टू 1/2। हमें जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल मिल गया। अच्छा अब हमें क्या करना है, वेरीफाई करने के लिए ये जो दोनों रूल्स हैं, इन दोनों रूल्स में हमें क्या लगा देना है, वैल्यूज लगा देनी है। पहला रूल है हमारा सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब कि हमारे सम ऑफ जीरो कितने होने चाहिए 1/2 प्लस, यहाँ लिख तो लेना 2 वेरीफाई, यहाँ वेरीफाई कर रहे हैं, सम ऑफ जीरोस कर रहे हैं। सम ऑफ जीरो किसके इक्वल होना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स मतलब यहाँ एस वेरिएबल है तो हम उसको एस ही मानेंगे। एस का कोफिशिएंट क्या, माइनस का 4 ना, तो माइनस, क्योंकि रूल का माइनस लगेगा और यहाँ आ जाएगा -4 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स एस स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 4, दोनों इक्वल आने चाहिए। ये कितना हो जाएगा भाई, 2 कॉमन लिया, 1 + 1 2, ये तो कट पिट के आ गया 1, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 करके माइनस माइनस कैंसिल हो गया। एस क्यों लिखा था, हमें कोफिशिएंट चाहिए था ना, और 4 1 जा 4, यहाँ लिख दो 4 1 जा 4, दोनों में निकल के क्या आ गए 1 1। सम ऑफ जीरो से तो इक्वल हो गए, अब हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरो से भी करना है। सेकंड रूल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू होता है कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करेंगे तो 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू कांस्टेंट नंबर क्या है हमारा 1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर क्या है 4, 1/4 आंसर आना चाहिए। 1 इंटू 1 1, 2 2 4, भाई आ गया 4, 1/4 आ गया। दोनों के साथ हमारे चीज इक्वल प्रूव हो गई। चलो नेक्स्ट पार्ट को देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 6x स्क्वायर माइनस 3 - 7x। ठीक है, पहले हम इसको ढंग से अरेंज कर लें। 6x स्क्वायर पहले x स्क्वायर का आता है फिर x का आता है, तो ये माइनस का 7x फिर ये माइनस का 3 है, लास्ट में तो कांस्टेंट नंबर आता है इज इक्वल टू 0। अब ठीक है, मिडिल टर्म में स्प्लिटिंग से फैक्टर्स निकालेंगे। 6 इंटू 3 18, 18 का फैक्टर निकालते हैं, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। क्या करें कि 7 आ जाए, 3 3 जा 9, 9 में से 2 माइनस करेंगे 7 आ जाएगा, है ना। ऐसे करेंगे 6x स्क्वायर माइनस, हमने अगर 9x में से 2x माइनस कर दिया 7x आ गया, बाहर का माइनस है तो बाहर ही रखा है अभी हमने, माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट खोलेंगे, बाहर माइनस है तो हमने साइन इनवर्स कर लिए, 9x ये माइनस का हो गया और ये हो जाना है प्लस का 2x।
-3 इज इक्वल टू 0। कॉमन फैक्टर निकालेंगे पेयर बना के, इसमें से हम 3 कॉमन ले लेते हैं, तो 3x कॉमन लिया तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6x और यहाँ 3 3 जा 9, 2x प्लस 3 2x प्लस 3, तो हम यहाँ सिर्फ एक 1 कॉमन ले लेंगे, तो जिससे हो जाएगा 2x माइनस 3। एक कॉमन फैक्टर ये मिल गया, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2x माइनस 3, और एक कॉमन फैक्टर ये मिलके बन जाता है तो 3x प्लस 1। ठीक है, अब हमें क्या जीरोस निकालना है, तो x इजिकल टू ये माइनस का है तो 3/2, और ये x इजिकल टू प्लस का है तो माइनस का 1/3। ये हमें जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल मिल गए। ठीक है, अब हमें इनको वेरीफाई भी करना है, यहाँ लिख लेते हैं टू वेरीफाई, अरे क्या लिख दिया, टू वेरीफाई। सबसे पहले हमें सम ऑफ जीरोस के अकॉर्डिंग वेरीफाई करेंगे। सम ऑफ जीरोस का होता है सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। सम ऑफ जीरोस करेंगे तो 3/2 प्लस ये माइनस का 1/3 है, इज इक्वल टू किसके इक्वल होना चाहिए, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, यहाँ देख लेते हैं, माइनस का 7 है, तो माइनस का 7 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर सॉरी, तो ये है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 6। इसको एक तरीके से सॉल्व करें, माइनस माइनस प्लस, हमारा आंसर आना चाहिए 7/6, है ना। आप सॉल्व करते हैं, माइनस प्लस माइनस 3/2 माइनस 1/3, एलसीएम लेंगे 3 2 जा 6, 2 3 जा 6 तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 तो 1 2 जा 2, अरे माइनस है ना, माइनस इजिकल टू 7/6। भाई 9 में से 2 माइनस किया, 7/6 इजिकल टू 7/6 आ गया। सम ऑफ जीरो से तो ये वेरीफाई हो गया, अब हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरो से भी वेरीफाई करना है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब 3/2 इंटू माइनस का 1/3 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट नंबर विच इज माइनस का 3 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर विच इज 6। इसको सॉल्व करो, 3 1 जा 3 3 2 जा 6, माइनस का 1/2 आ गया, हमें ये माइनस का 1/2 ही चाहिए। 3 इंटू माइनस 1 करेंगे, 3 1 जा 3 3 2 जा 6, भाई लो ये भी आ गया 3 1 जा 3 3 2 जा 6, दोनों हमें माइनस का 1/2 माइनस का 1/2 मिल गया। सॉल्व कर दिया हमने, ये भी वेरीफाई कर दिया। चलो फोर्थ पार्ट पे मूव करें। देखिए जी, फोर्थ पार्ट है 4u स्क्वायर प्लस 8u। यहाँ हमारे पास कांस्टेंट नंबर तो है ही नहीं, देखो है ही नहीं, मतलब हमारा कांस्टेंट नंबर क्या है, 0, है ना। लेकिन अभी फिलहाल के लिए 0 छोड़ देते हैं। हमारा मेन क्या है, 4u स्क्वायर प्लस 8u, हम तो इसको ऐसे ही निकाल लेंगे, कॉमन लेंगे, क्या आ जाना है, 4u कॉमन लेते हैं तो आ जाएगा u प्लस 4 2 जा 8 मतलब 2 u है ये, है ना। तो अब हमारे पास क्या क्या निकल आया, एक निकल आया 4u और एक निकल आया u प्लस 2। इस 4 को अगर हम इजिकल टू के इधर भेजते हैं, यहाँ तो इजिकल टू के इधर 0 लगा हुआ है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ डिवाइड करेंगे तो 0/4 दैट मीन्स 0। एक u तो निकल आया हमारे पास 0 और एक u निकल के आया हमारे पास प्लस का है तो माइनस का 2। दो जीरोस मिल गए, वेरीफाई करना है। टू वेरीफाई पहले सम ऑफ जीरो के साथ कर लेते हैं। सम ऑफ जीरोस का रूल है, सम ऑफ जीरोस तो कर लूं, 0 प्लस माइनस 2 इज इक्वल टू, सम ऑफ जीरोस का रूल होता है माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x मतलब माइनस का 8 आना चाहिए अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर दैट मीन्स 4 2 जा 8 माइनस का 2 आना चाहिए, प्लस माइनस माइनस करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 2 माइनस का 2। सम ऑफ जीरो से तो ये वेरीफाई हो गया। अब हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो के साथ वेरीफाई। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो का रूल होता है, पहले प्रोडक्ट ऑफ जीरो तो कर लो, 0 इंटू माइनस का 2 है ना, प्रोडक्ट ऑफ जीरो कर लिए, और ये होता है कांस्टेंट टर्म विच इज हमारे पास 0 है अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर दैट मीन्स 4। ये तो 0 ही हो गया, और 0 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। लो भाई दोनों तरफ से वेरीफाई हो गए, समझ में आ गया। चलो जी नेक्स्ट पार्ट पे मूव करें। नेक्स्ट पार्ट है हमारा, यही कर लूं, नेक्स्ट पार्ट है हमारा टी स्क्वायर माइनस का 15 मतलब
टी वाला सेक्शन खाली है, उसको हम 0 मान लेंगे। तो हम ऐसे इसको लिख के देख लें, टी स्क्वायर प्लस 0t, क्योंकि टी तो हमारे पास कुछ है ही नहीं, माइनस का 15 इज इक्वल टू 0। अब 22 का करो 15 टी स्क्वायर, मतलब 15 का रिलेशन बनाओ। लेकिन रिलेशन बना के क्या ही फायदा, 0t, हमें कोई भी टी नहीं चाहिए, कैसे भी कर लेंगे नहीं बनेगा। देखो 5 में से 3 माइनस करेंगे तो भी 2 आएगा, इनको प्लस कर लेंगे 5 6 7 8, फैक्टर हमारा कैसे भी करके 0 नहीं आएगा, है ना। तो अब इसको ऐसे ही रख लेते हैं अभी, टी स्क्वायर माइनस 15 है ना। हम क्या करें, हम इसको एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्यों ना बना दें। इसको अगर हम किसका स्क्वायर करेंगे 15 हो जाए, हम अगर अंडर रूट 15 का स्क्वायर करेंगे तो वो 15 हो जाएगा, क्योंकि ये तो प्राइम नंबर है ना, इसका कोई स्क्वायर रूट हो ही नहीं सकता। तो हम इसको अंडर रूट 15 लिख देते हैं इस तरीके से, माइनस अंडर रूट 15 का होल स्क्वायर। अब देखो, अब ये किसकी आइडेंटिटी लग रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, जो कि होती है ए प्लस बी और ए माइनस बी, है ना। वही आइडेंटिटी इधर यूज कर लेंगे, फैक्टर मिल जाएंगे। एक हो गई टी प्लस अंडर रूट 15, एक हो गई टी माइनस अंडर रूट 15, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग टी इज इक्वल टू आ गया यहाँ माइनस का अंडर रूट 15, और ये हो गया प्लस का अंडर रूट 15। दोनों जीरोस मिल गए, वेरीफाई कर लेंगे। टू वेरीफाई करने के लिए क्या, सम ऑफ जीरोस क्या है हमारी, माइनस का 15 प्लस का 15 इज इक्वल टू माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट क्या है 0 भाई, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, वो क्या है 1। कुछ भी कर ले, क्या आना है 0 आना है। और देखो प्लस माइनस क्या हो जाता है, कैंसिल आउट, सेम है। ये क्या हो गया 0, ये भी इधर हो गया 0, वेरीफाई हो गया भाई। नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के साथ करेंगे, तो प्रोडक्ट कर ले, माइनस का अंडर रूट 15 इंटू प्लस का अंडर रूट 15 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म क्या है हमारे पास, माइनस का 15 है, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 1। तो हमारा आंसर आना चाहिए माइनस का 15। देखो अंडर रूट 15 को लेंगे, 15 हो गया, प्लस माइनस तो कुछ है ही नहीं, तो मल्टीप्लाई में तो माइनस लग जाएगा, ये आ गया माइनस का 15 इज इक्वल टू माइनस का 15। दोनों रूल के साथ हमने इसको वेरीफाई कर दिया। आई होप समझ में आ रहे होंगे। अगर समझ में आ रहा है और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको हर वीडियोस की नोटिफिकेशन ऑन द टाइम मिल सके। ओके, चलिए लास्ट और 6 पार्ट पे मूव करेंगे। लास्ट और 6 पार्ट है हमारा 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, कैसे करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लो, 4 3 जा 12, 12 के फैक्टर निकालेंगे, 3 4 जा 12, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। क्या करें कि 1 आ जाए हमारे पास, क्योंकि x मतलब है तो ना, तो 1 ही है। देखो 2 2 जा 4, 4 में से अगर 3 माइनस कर देंगे तो 1 आ जाता है। ऐसे लिख सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस का अंदर 4x माइनस 3x माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। 1 आ जाएगा ना, सिर्फ x आ जाएगा ना, इसलिए ब्रैकेट खोलेंगे, बाहर माइनस है तो अंदर के साइन इनवर्स हो जाएंगे। माइनस 4 इज इक्वल टू 0, पेयर बना के कॉमन ले लेंगे। यहाँ से हमने सिर्फ x कॉमन लिया तो ये आ गया 3x माइनस का 4, और यहाँ यही सेम चाहिए ना, तो ये सेम यहाँ है तो 1 कॉमन लेके देख लो, 3x माइनस का 4, है ना। कॉमन पे एक तरफ रख लो, 3x माइनस 4 एक फैक्टर, x प्लस 1 एक फैक्टर, जीरोस निकालने तो प्लस माइनस का है तो ये हो जाएगा 4/3, एक 0 बन गया माइनस का 1। अब हमें यहाँ वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करने के लिए भाई क्या कर सकते हैं, देखो जी सम ऑफ जीरोस का रूल लगाएंगे पहले हम। टू वेरीफाई करने के लिए सम ऑफ जीरोस का रूल है, पहले सम ऑफ जीरो तो कर लूं, 4/3 प्लस माइनस का 1 अपन 1 लगा लू ना, इजिकल टू ये होता है माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, ये भी माइनस का ही है, तो माइनस का 1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट मीन्स 3, 1/3 प्लस का आना चाहिए, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, यहाँ आ गया 1/3। देखो यहाँ एलसीएम लेंगे 3 से किया 3, प्लस माइनस माइनस का साइन आ जाएगा, 1 से 3 तो 3 आ गया,
4 में से 3 गया 1/3 सम ऑफ 0 के साथ ही वेरीफाई हो लिया। प्रोडक्ट ऑफ 0 के साथ वेरीफाई करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ 0 पहले मैं लिख लूँ 4/3 इंटू माइनस का 1/1 लिख लेती हूँ क्योंकि दोनों ही अपन क्योंकि फॉर्म में हो जाएंगे। इसका होता है कांस्टेंट टर्म क्या है मेरे पास माइनस का 4 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो कि है 3 माइनस का 4/3 आंसर आना चाहिए। 4 में से किया माइनस का 4 मल्टीप्लाई किया तो 3 बन जाए 3 आ गया माइनस का 4/3 माइनस का 4/3। ये था इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। आई होप समझ में आया होगा। बहुत इजी है, ज्यादा कुछ टफ है ही नहीं, बट स्टिल अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।